तो दोस्तों डे एंड हो चुका है। वेस्ट इंडीज 173 फॉर 2। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वेस्ट इंडीज फाइट भी कर पाएगी, क्योंकि फॉलो ऑन दे दिया था। बहुत रन पीछे थे, अभी भी पीछे हैं। 97 रन चाहिए अगर इनको इंडिया को दोबारा बैटिंग करवानी है, तो अभी 97 रन इनको और बनाने हैं, तब जाकर इंडिया जो है वो दोबारा बैटिंग करने आएगी। लेकिन उससे पहले अगर ऑल आउट कर दिया तो हम दोबारा बैटिंग करने नहीं आएंगे, हम इनिंग से जीत जाएंगे। लेकिन जो फाइट यहां पर दिखाई है, शेहोप हो, कैम्पबेल हो, कैम्पबेल 87 पर गए, शेहोप भी 60 प्लस बनाकर खेल रहे हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज तो आप 2 सेशन में विकेट ही ना ले सके। आपने पहले सेशन में जो है वो ऑल आउट कर दिया, कुलदीप ने 5 विकेट ले डाले, लेकिन उसके बाद आप देखें तो आपसे किसी से विकेट ही नहीं लिए जा रहे हैं। आज लास्ट ओवर आप जो है वो डलवा रहे हो यशस्वी जायसवाल से। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि आप थके हुए थे या वो लोग थके हुए थे। थके तो उनको होना चाहिए था भाई, पूरे टाइम बैटिंग कर रहे हैं। आपने जो है वो फॉलो ऑन भी दिया। और आप चलो हम ऑल आउट नहीं सोच रहे कि चलो आप ऑल आउट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 4 विकेट ले सकते थे, 5 विकेट ले सकते थे। वो सेट क्या हुए, एक बंदा 87 पर है, 145 बॉलों में 9 चौके मार दिए उसने, 2 छक्के मार दिए। एक बंदा जो है वो 66 रन पर है ना, 64 66 के अराउंड जितने भी रन उन्होंने बनाए उतने रन पर है। शेहोप आप देखें 67 नॉट आउट 103 बॉलों में, और जॉन कैम्पबेल 87 नॉट आउट 145 बॉलों में। स्ट्राइक रेट देखें 60 की स्ट्राइक रेट से दोनों ने मारा है भाई। 60 की टेस्ट मैच में बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट होती है। 60 की स्ट्राइक रेट से दोनों ने, एक ने 60 की, एक ने 64 की। 50 की 40 की स्ट्राइक रेट से नहीं, 64 और 60 की स्ट्राइक रेट से दोनों ने रन जो है वो मारे हैं। अभी रॉस्टिन चेज बचा है, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स है ना, तो अभी 2-4 बैटर्स और बचे हुए हैं। अगर इन्होंने 97, आपने जो ख्वाब बनाए थे कि हम इनिंग से जीतेंगे जी, 518 रन हमने बना दिए, डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर ऐसा ना हो उल्टी पड़ जाए। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि ये एक आध सेशन ठीक है, वेस्ट इंडीज ने निकाल लिए, मुझे भरोसा नहीं है इनमें से कोई भी आउट होगा। उसके बाद मुझे भरोसा नहीं है कि इनके नीचे वाले जो है बैटर्स कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बट भाई दिस इज क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। हमने ये भी नहीं सोचा था कि 173 रन तक चली जाएगी वेस्ट इंडीज की टीम। और एक सेशन फाइनली वेस्ट इंडीज ने जो है वो जीता है। इस टेस्ट मैच में 8 पूरे सेशन रहे हैं, उन 8 सेशनों में से 9 सेशन हुए, 8 भारत ने जीते हैं और एक फाइनली जो है वो वेस्ट इंडीज के नाम सेशन रहा है। शेयर्ड सेशन कोई भी नहीं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल ही डोमिनेट करके इनको खत्म कर दिया था। जरा बॉलिंग दिखाएं आप मुझे आज इस इनिंग की, जो दूसरी इनिंग जो इनको दी थी बैटिंग करवाने के लिए, उसकी आप एक बार मुझे बॉलिंग दिखाएं। 173 रन इन्होंने बना दिए, आप विकेट ना ले सके और आप लास्ट ओवर जायसवाल से करवा रहे हो। ये हालत हो गई है माइटी इंडियन टीम की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। भाई जो मर्जी बोलो, आप लाइटली में नहीं ले सकते, आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर 100 बना लिए अपने, सब कुछ हो गया, आपने ऑल आउट भी कर लिया, आप फॉलो ऑन दे रहे हो। बट आपने फॉलो ऑन क्यों दी थी? फॉलो ऑन इसलिए दी थी कि आप आज जो है वो मैच खत्म करेंगे और टेस्ट सीरीज आप 2-0 से जीतेंगे। आप अब 97 रन पीछे, उतने रन जितने आपके आज के हेड कोच ने बनाए थे वर्ल्ड कप फाइनल में, 97 रन ये पीछे हैं। आप आज की हमारी बॉलिंग देखें, 1 विकेट लेते हैं डीएसपी सिराज, 6 ओवर में 10 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। रविंद्र जडेजा कोई विकेट नहीं मिली, 14 ओवर में 52 रन। वॉशिंगटन सुंदर कोई विकेट नहीं मिली, 13 ओवर 44 रन मिली है। 1 विकेट वॉशी को मिली है, वॉशी और सिराज को 1 विकेट मिली है। कुलदीप यादव 11 ओवर 53 रन, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 9 रन, बुमराह से सबसे 4 ही ओवर डलवाए बस, और जायसवाल 1 ओवर जो लास्ट ओवर जायसवाल डाल के गए। पहली विकेट आपने ली है सर 17 रन पे, दूसरी विकेट उन्होंने दे दी 35 रन पे, उसके बाद आप विकेट ही नहीं ले सके। ऑलमोस्ट कितने की पार्टनरशिप 138 रन की पार्टनरशिप कर दी इन लोगों ने थर्ड विकेट के लिए। और मुझे ये कोई बात समझा दे, जसप्रीत बुमराह पूरे इस इनिंग में जो जब से ये फॉलो ऑन के बाद बैटिंग करने आए हैं, सिर्फ इन्होंने 4 ओवर डाले और इन्होंने हमारे स्पिनर्स को तो बहुत अटैक किया भाई। रविंद्र जडेजा 14 ओवर में 52 रन दे रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर 13 ओवर में 44, कुलदीप यादव जो फाइफर लिया जिन्होंने सुबह आज 5 विकेट फॉर 82, एक भी विकेट नहीं ले पाए यहाँ पर अभी कुलदीप यादव। तो आपकी बॉलिंग उन्होंने बेसिकली पता क्या किया, आप अगर इकोनॉमी देखें सबकी, हमारे स्पिनर्स की, जिन्होंने देखो सिराज और बुमराह ने तो रन ही नहीं दिए, एक ने, दोनों के रन मिला लो आप, 10 ओवर में 19 रन है दोनों ने जो है वो 10 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। पिटे कौन है? पिटे हमारे सारे स्पिनर्स हैं,
हमारे स्पिनर्स कुल मिलाकर 1 विकेट ले पाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव कुल मिलाकर 1 विकेट। और रेड्डी कहाँ है भाई? आज आपने रेड्डी से एक भी बॉलिंग, ये क्या था आज? ये क्या सोच के आए हो आप? बिल्कुल ही हल्के में ले लिया वेस्ट इंडीज को और वो अटैक करते गए, आपने किसी को ट्राई ही नहीं किया। ये आप देखें, आप आज के सेशंस, पहले सेशन में 4 विकेट आपने ले लिए, खत्म कर दिया। सेकंड सेशन में आपने फिर 4 विकेट ले लिए, खत्म हो गया, ऑल आउट हो गए, वो फॉलो ऑन के लिए आपने बुला दिया। थर्ड सेशन में 34.3 ओवर्स हुए हैं आफ्टर टी, 138 जितने की पार्टनरशिप उन दोनों की है, उतने रन उन्होंने बनाए हैं, विकेट कोई भी नहीं दिया और 4 की रन रेट से मारा भाई आपको, 4 की रन रेट से। मतलब आप तो ये सोच लिया था आप लोगों ने जब ये सेकंड विकेट ली थी 35 रनों पे कि खत्म है आज ही हम लोग। इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे भाई है कि सामने वेस्ट इंडीज है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस के अब तो हम खत्म ही कर देंगे भाई। दिस इज क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। कल अगर आप, कल इन्होंने ऐसी पिटाई रखी, दोनों ने 100 मार दिया, अगर 97 ट्रेल काट दी, तुम्हारे जो सपने थे कि हम तो इनिंग से जीतेंगे, तो मैं तो फिर बैटिंग करने आना पड़ेगा। 5वें दिन भी खेलोगे, 5वें दिन अगर गेम चलेगा फिर क्या बोलोगे भाई? और एक खास बात बताऊं वेस्ट इंडियंस की आपको, कि अगर जब वो ठान लेते ना, तो फिर चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो, सामने इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनका दिमाग घूम गया, वो हिले हुए लोग हैं, अगर इनका दिमाग घूम गया, इनके ईगो पे आ गई, कमॉन मान कर करके इतना मारेंगे कि कमॉन हो जाएगा आप लोगों का। बंदा आउट ही नहीं हुआ भाई आपसे एक भी। कैंपबेल चला नहीं है ना, पिछले मैच में चला कैंपबेल, ना इस मैच में चला। इस मैच में आप देखना, इस मैच की पहली इनिंग्स में चला। आज जो है वो कैंपबेल 87 नॉट आउट पे खड़ा हुआ है। और ये 2 डिसीजन जो दिए गए, कैंपबेल आई थिंक आउट थे, नॉट आउट थे, क्या दिखा रहे थे? वो तो बैट लगा था, अच्छा पैड लगाया था ना वो, हाँ ठीक है। कैंपबेल को आप देखें पूरे ना पिछले में इनिंग्स में चला ना आज सुबह चला, 87 नॉट आउट वो खेल रहा है। शे होप को आप देख लें, शे होप कोई टेस्ट प्लेयर है भाई? शे होप तो टेस्ट प्लेयर भी नहीं है। उसका तो कल रिकॉर्ड दिखाया गया था, सबसे कम, सबसे ज्यादा इनिंग्स 30 इनिंग्स में उसका एक 50 नहीं था। आज बनाया वो, आज बनाया उसका वो 50। वो तो टेस्ट बैटर ही नहीं है, उससे तुमने 50 बनवा दिया। कैंपबेल ले दे के थोड़ा बहुत टेस्ट मैच खेल लेता है, वो 87 नॉट आउट है भाई। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया में आके इंडिया को फाइट भी दे पाना बैटिंग से, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई इन लोगों की। लेकिन खैर सृष्टि और निशांत, आप लोगों से भी पूछता हूँ कि ये क्या था, ये सेकंड्स जो आज थर्ड सेशन हुआ है, आपने 2 विकेट 35 पे आपने 2 कर लिया वेस्ट इंडीज को, वहां से उन्होंने कोई विकेट ही नहीं दिया और आप कोई विकेट ही नहीं ले पाए। ये किस तरीके की कप्तानी है, जहां पर चलो आपने रेड्डी को क्यों खिलाया? बैटिंग के लिए तो खिलाया नहीं है, ऑलराउंडर है ना वो, बना रहे हो आप। आपने 1 ओवर उससे नहीं डलवाया, ठीक है, पूरी इनिंग में आप जायसवाल से ओवर, आप जायसवाल से लास्ट ओवर डलवा रहे हो, रेड्डी से आपने 1 भी ओवर नहीं डलवाया। चलो कितनी भी फ्लैट विकेट हो यार, इंडिया में खेल रहे हो, क्या पूरे दिन में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज सिर्फ 10 ओवर मिलकर डालेंगे? यार बुमराह ने जो बॉल डाला था पिछली इनिंग्स में, इतना ब्यूटीफुल बॉल उन्होंने किया था। क्या कप्तानी की है भाई आज यार, बहुत ही बुरी। क्योंकि जब हम आए थे वापस टी के बाद मैच को वॉच अलॉन्ग करने, उस टाइम पे हमने देखा था कि 2 विकेट गिर गए थे। मैं और निशांत ये बात कर रहे थे कि इन पे 150 भी नहीं बनने वाले, 248 बन गए पिछले इनिंग्स में, बहुत बड़ी बात है, ये नहीं बना पाएंगे। और अभी जब हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं, अब 173 for 2 है, मतलब फॉलो ऑन था, उसके बावजूद आपका अभी जो कंडीशन है ऐसा है जहां पे आपको जब दिख रहा है स्पिनर्स को मार पड़ी है, जडेजा आए लगातार चौके छक्के लगातार, मतलब 1 ओवर में 2 चौके 3 चौके छक्के चौके सब एक साथ आए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप उनको बार बार गेंद दे रहे हैं। कुलदीप अगर पिट रहे हैं तो आप पेसर्स को लाइए, अगर आपको लग रहा है स्पिनर्स पिट रहे हैं नहीं हो पा रहा तो आप पेसर्स को लाइए सामने से, आप पेसर्स को नहीं ला रहे। और फिर एट द एंड विकेट जो 2 आई उसमें से 1 तो पेसर नहीं लिए, कैच बहुत अच्छी थी गिल की नो डाउट, बट 1 विकेट जो है 2 में से पेसर ने लिया। अगर आपको कहीं लग रहा है कि स्पिनर्स नहीं कर पा रहे, पिट रहे हैं, या जो भी आप लोगों को फील हो रहा है उस टाइम पे कंडीशंस के हिसाब से, आप उस टाइम पे सोचिए ना कि क्या करना है। ये मैच चौथे दिन का मैच था, निशांत जी आप बताइए हमको, हम जो बात कर रही है 2.5 दिन का यार, मैच था। आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई बात नहीं, देखो मैं अभी भी मानता हूँ 97 रन बहुत है, इनमें से कोई आउट होगा उसके बाद बैटिंग नहीं हो पाएगी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। अब हम थोड़े सा तलखवाज में बात कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। वेस्ट इंडियंस खुश होंगे कि भाई चलो एक हमने फाइट की है ना, फाइट तो कम से कम की,
लेकिन यार आपने जिस तरीके से आज आते आप ओवर कॉन्फिडेंट लगे हो, गुस्सा इस बात पे आ रहा है, बहुत ज्यादा हवा में थे, आज हवाबाजी हुई है बेसिकली। हाँ। आपने पहले ऑल आउट कर लिया उनको, 2 सेशन में आपने ऑल आउट कर लिया इन लोगों को, तो फिर आपने जो है वो फॉलो ऑन दे दी। अच्छी बात है, आपने फॉलो ऑन वगैरह दी, सारी चीजें बढ़िया थी। लेकिन कल हम देख रहे थे कि कितने 150-200 रन की वो चाहिए थी ना इनको, फॉलो ऑन में कितने बचाने के लिए 160 समथिंग चाहिए थे। फॉलो ऑन बचाने के लिए इनको 160 रन कुछ चाहिए थे, ठीक है। वहां से अब ये 97 रन पर आ गए कि अगर 97 रन कंप्लीट कर लिया, अभी इनके पास 8 विकेट हैं पूरे हाँ, पूरे 8 विकेट हैं, क्या 97 रन नहीं बनेंगे? बन सकते हैं। बन सकते बन हैं भाई, सकता है आराम से बन मैच सकता है। आप ही जीतोगे, मैच तो नहीं कहीं जाना, मैच आप ही ने जीतना है, आप ही मैच जीतोगे। बट क्या फायदा हुआ फिर डिक्लेयर करने का, शहंशाह बनने का? अगर डिक्लेयर किया था तो फिर भाई ये तो बेइज्जती वाली बात है, डिक्लेयर करवा के अगर टीम ने सामने तुम्हें बैटिंग करवाने को बुला दिया तो